आज हम समतुल्य भिन्न पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक गणित विषय के कक्षा 6 पर आधारित है। पिछले वीडियोज में हमने भिन्न क्या होते हैं और भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस पर चर्चा किए थे। आज हम सीखेंगे कि समतुल्य भिन्न क्या होते हैं और किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न हम किस प्रकार बना सकते हैं। आइए अब विस्तार से समतुल्य भिन्नों के बारे में चर्चा करें। आप यहाँ पर दो ब्लॉक देख रहे हैं, जिसमें से हमने एक ब्लॉक में 3 हिस्से किए हैं और दूसरे ब्लॉक में हमने 6 बराबर हिस्से किए हैं। तो पहले ब्लॉक में हमने 3 बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा यदि मैं लेता हूं तो क्या आप बता सकते हैं कि यह पूर्ण का कितना भाग है? बिल्कुल ठीक, यह पूर्ण का 1/3 भाग है, जिसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। वहीं यदि हम जिस ब्लॉक में से हमने 6 हिस्से किए, उसमें से यदि मैं 2 हिस्से लेता हूं तो वह कितना होगा? बिल्कुल ठीक, वह 2/6 हिस्सा कहलाएगा। अब आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि 1/3 और 2/6 बराबर हिस्से हैं, जिसे हम समतुल्य भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका मान समान है। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम एक भिन्न में से समान अंश और हर का गुणा करते हैं। जैसे हम 1/3 में 2/2 या फिर 1/3 में से हम 3/3 का गुणा करते हैं। 2/2 और 3/3 वह 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उसका मान वही संख्या होता है। तो 1/3 में हम 2/2 का गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 2/6। इसी प्रकार से यदि हम 1/3 में 3/3 का गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 3/9। तो 1/3 का समतुल्य भिन्न है 2/6 और 1/3 का समतुल्य भिन्न है 3/9। इस प्रकार से यदि हम कोई एक गोलाकार वस्तु लेते हैं और उसमें से आधा हिस्सा ले लेते हैं तो उस आधे हिस्से का मान होगा 1/2। इसी प्रकार से यदि हम एक गोलाकार वस्तु लेते हैं और उसमें से 4 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से 2 हिस्से लेते हैं तो 2 हिस्से कहलाएंगे 2/4। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 और 2/4 एक बराबर एक समान भागी हैं। यदि हम अंश और हर में समान संख्या का गुणा करते हैं तो हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। यदि हम 1/2 में से 3/3 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 3/6। इसलिए 1/2 के समतुल्य है 3/6। यदि हम 1/2 में 4/4 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4/8। इसलिए 1/2 का समतुल्य भिन्न कहलाएगा 4/8। इस प्रकार आप देख सकते हैं 1/2 का समतुल्य है 2/4, का समतुल्य है 3/6 और उसी का समतुल्य है 4/8। तो 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 ये सभी भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी भिन्न एक बराबर भाग को प्रदर्शित करते हैं। आइए अब समतुल्य भिन्नों से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखें और कुछ प्रश्नों को हल करें। क्या अब आप बता सकते हैं कि 1/2 में यदि हम अंश में 7 और हर में भी 7 का गुणा करें तो हमें कौन सा समतुल्य भिन्न प्राप्त होगा? 1 में यदि हम 7 का गुणा करते हैं तो हमें अंश प्राप्त होगा 7 और हर में यदि हम 2 में 7 का गुणा करते हैं तो हमें हर प्राप्त होगा 14। इस प्रकार से हमें 1/2 का समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 7/14 और उसका समतुल्य भाग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। अब आप नीचे दी गई आकृतियों को देखते हुए
3/4 का समतुल्य भिन्न बताइए जिसमें से हर 12 हो और अंश का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक। तो 3/4 का समतुल्य भिन्न जिसका हर 12 है उसका अंश 9 होगा। क्या आप यहाँ पर प्रदर्शित संख्या का समतुल्य भिन्न बता सकते हैं? चित्र को ध्यान में रखते हुए 5/6 का समतुल्य भिन्न बताइए। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए 1/4 का समतुल्य भिन्न बताइए जिसका हर 8 हो। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए 3/5 का समतुल्य भिन्न बताइए जिसका हर 10 हो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि समतुल्य भिन्न क्या होते हैं और समतुल्य भिन्नों से संबंधित कुछ रोचक उदाहरण। धन्यवाद।